हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, सॉरी एक मिनट, मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पीडीएफ चल रहा था 556 एमसीक्यू का, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो है 200 एमसीक्यू हो चुके हैं 2 पार्ट में, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो जो लोग जो है 2 पार्ट नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। और ये जो है 6 to 12 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एससीईआरटी। जैसे कि इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो पीडीएफ है। आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ ले करके रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें जो 9 to 12 सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। और 9 to 12 के लिए जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो है नोट्स पॉइंट वाइज बना हुआ है और विथ एमसीक्यू आप जुड़ करके ले सकते हैं। और टेस्ट बता दें कि टेस्ट जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। टेस्ट जो है हर 3 दिन पे एक टेस्ट होता है। टेस्ट भी हम रख दिए हैं, यहाँ देख सकते हैं। जो भी जिनको भी मन है वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है हर 3 दिन पे एक टेस्ट होगा। और अपना आंसर मिला कर स्कोर चेक कर लें, जहाँ कमी लगे वहाँ वहाँ जो है आप मतलब सुधार करेंगे। और बता दें कि सेट जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, सेट 1। तो यहाँ पर जो है आप सेट देख सकते हैं। तो सेट में जो है, इसमें जो है आपको सेट में वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और मॉडर्न वाला भी दिया गया है, और एंशियंट वाला एकदम हूबहू जो है पैटर्न वाइज दिया गया है। क्या बोलते हैं, बीपीएससी 3.0 का जो एग्जाम हुआ था ट्री का, उसी तरह से आप जाके जो जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन में जो है जैसे इसका अगर लो दिख रहा होगा तो उसका हम दोबारा डाल दिए, ठीक है। और हर 3 दिन पे एक टेस्ट डाल रहे हैं, आप जाके जो है दे सकते हैं। और उसके बाद आंसर और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। यहाँ पर जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी है। चारों सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। जो आपका कॉम्बिनेशन है वो देख के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते अर्थशास्त्र का है। फिर यहाँ पर जो ये जो है एक्सप्लेनेशन है। पहले आप टेस्ट दे लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। भूगोल का भी है। तो मतलब चारों सब्जेक्ट का हमने डाल दिया है, आप जाके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके में दिया गया है। और क्वालिटी भी ठीक ठाक डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके जो है दे सकते हैं। चलिए अपना जो सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम हैं 200 तक देख चुके थे, आज 201 से देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का 6 to 12 जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसी से हम लोग जो है कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर जो है सभी 19वीं शताब्दी में के महान पत्रकार थे। तो किसको छोड़कर, ये दुर्गादास को छोड़कर, ठीक है। सभी जो है 19वीं सदी के महान पत्रकार थे। और किस गवर्नर जनरल के काल में जो अंग्रेजी उच्च शिक्षा का मध्य और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की थी। ये 202 का क्या है, डी, विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है उसी के समय गवर्नर जनरल था। काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का जो माध्यम तथा सरकारी कामकाज का जो है भाषा के रूप में स्वीकार किए गए थे, ठीक है, अंग्रेजी को लॉर्ड बेंटिंग के समय। और बता दें बेंटिंग जो है सती प्रथा का यही यथी का उन्मूलन किया था, ठीक है। हाँ, किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन जी के सहयोग से। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा का जो उत्तीर्ण होने प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। यहाँ पर देख सकते हैं मतलब 1829 में, ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ था। और वायसराय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है कुप्रथा पर रोक लगाई थी, और किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बता दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में। कहाँ चला गया हमारा, 204 देखेंगे। और इसमें बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जो है जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त किया गया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थॉमस रेले थे, ठीक है, थॉमस रेले थे। और निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय प्रेस के जो है स्वतंत्रता के समर्थक थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे, तो बताना ये हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। चार्ल्स मेडकॉफ को जो है भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। और सर सैयद, ठीक है, सर सैयद। अब यहाँ पर 206 में बताना है कि कौन जो है कि सर सैयद अहमद खान के साथ, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन के संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ पर संस्थापक का नाम पूछे तो एक तो सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, और इनके साथ एक और कौन थे, तो ये हो जाएंगे राजा राजा जो है शिव प्रसाद जी थे। अब यहाँ खुद को जो है प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है, ठीक है। 207 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ए, ठीक है, ए का 2, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट मिला लेते हैं, ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के। और बी का 3 हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा का जो है
गोविंद रानाडे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उस समय था मद्रास महाजन सभा का आनंद चार्लू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा 207 का 1 हो जाएगा। कौन सा जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो बताना है कौन थे, तो ये हो जाएगा एस एन बनर्जी, ठीक है। एस एन बनर्जी जो थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। किसने जो है भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों में स्थापना की थी, ठीक है। किसने जो भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों के, भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जो है, मोहन बोस है, ठीक है, बोस याद रखिएगा। आनंद मोहन बोस ने जो है भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो आसान से सवाल क्या, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। फिरोज शाह मेहता जो थे, ठीक है, ये 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था, तो मौलिक अधिकार का संकल्प पारित हुआ कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार के संकल्प का पारित हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्थापित की गई थी, ये किसके द्वारा, तो ए होम के द्वारा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INA जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए होम बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये सब सही है। 1870 कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था, 88 में जो है इलाहाबाद में हुआ था, 1890 में कलकत्ता में, याद रखा। तो आप बक मई बक, ठीक है, बक मई और बक, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा बम्बई में हो जाएगा, कलकत्ता में हो जाएगा, ये 85 हो गया, ये 86 हो गया, ठीक है। 87 वाला मद्रास में हो जाएगा बक, फिर 88 वाला इलाहाबाद, यहाँ 88 वाला इलाहाबाद हो गया, 87 वाला मद्रास हो गया, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक जो है आप खान सर का जो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से ट्रिक। छुट्टियों का जो मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए, जो छुट्टी का, ठीक है, छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था, किसी ने किया था, ये 214 का क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने। किस अधिवेशन के लिए जो कांग्रेस ने जो पहली बार एक महिला को जो अध्यक्ष चुना था, ठीक है, पहली बार देखिए कलकत्ता विदेश में जो है 1917 में जो है एनी बेसेंट को चुना है। फिर उसके बाद जो है 8 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो 1925 हो जाएगा, फिर 8 साल बढ़ा दीजिए तो एक बार 1933 हो जाएगा। हर 8 साल पे जो है एक एक महिला जुड़ी थी, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है 1925 में कौन जुड़ी थी और 1933 में कौन। इसका शायद लगता है हमको क्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है कौन थे, तो क्या हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, तो यही है, ठीक है। 1900 जो है 17 में एनी बेसेंट, ठीक है, और 1908 जोड़िए, ठीक है, 8 7 15 25 में जो है ये यहाँ आ गया क्वेश्चन, कौन हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, और 8 जोड़िए इसमें, तो 33 में एक और महिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे बता रहे थे 1917 में जो है एनी बेसेंट थी, 8 जोड़िए, ठीक है, इसमें तो 25 हो जाएगा। उसमें जो है ये सरोजिनी नायडू थी, और उसमें फिर 8 जोड़िए तो 1933 हो जाएगा, जिसमें जो है नेली सेन गुप्ता जी थे, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है 1933 में कलकत्ता सत्र में पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका स्थान किसे बनाया गया था, यही औरत थी, ठीक है, नेली सेन गुप्ता, ठीक है। ये भी बात याद रखिए कि किसको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो आंसर यहाँ दिया गया है, आप आंसर से भी मिला सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जो है कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक किसने कहा था, तो ये मजाक उड़ाया था किसने, तो सभी को पता ही है, लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था, ठीक है। और कांग्रेस को जो लड़खड़ाती रही है भारत में रहते हुए, मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण आवाज से इसकी सहायता करूँ, ठीक है। ये किसने ये कहा था, ये कर्जन ने, ठीक है, ये कर्जन ने कहा था, ठीक है। लड़खड़ाने वाला जो है कर्जन ने कहा था, सूक्ष्मदर्शी जो है डफरिन ने कहा। दोनों बात को याद रखिएगा। हरिपुरा जहाँ भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में होने वाला था और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है, कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था बताना है, हरिपुरा वाला, तो 219 का क्या होता है गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पर बताना सुभाष चंद्र बोस पिता सीतारमैया के पराजित करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे,
तो ये हुआ था कहाँ पर, ये हो जाएगा डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ठीक है। इसी में क्या हो गया था, सुभाष चंद्र बोस जो है पिटा सिंह रमैया का जो है पराजित करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कहाँ हुए थे। पहले तो ये जीत गए थे, ठीक है। जीतने के बाद जो है गांधी जी बोलते हैं कि आप मत बनिए, और इसको बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो त्रिपुरी वाला हुआ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है, यूरोपीय प्रथम वाला जो है, तो ये सब जो आसान क्वेश्चन है, जॉर्ज जूल है। ये सब अगर भूलिएगा तो एग्जाम में जो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसका अध्यक्ष जो है सी विजय राघव चरिया ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किसका जो है अध्यक्ष सी विजय राघव चरिया ने किया था। तो कौन सा अधिवेशन था ये, नागपुर अधिवेशन 1920 जो है सी विजय राघव चरिया ने किया था। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कौन सा था, तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। 223 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा अमृत अधिवेशन 1919 वाला, ठीक है। इसमें जो अंतिम अधिवेशन जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन 224 नंबर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो अस्वीकार किया था। ये लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला जो हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ था, अस्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1946 में जो है मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये किसने की थी तो बताना है, ये जेबी कृपलानी ने, ठीक है। 1946 वाला याद रखिएगा, मेरठ में हुआ था अधिवेशन, उसका जेबी कृपलानी की थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है किस अधिवेशन, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य अपनाया था। समाजवादी किसमें, अवाड़ी अधिवेशन, ठीक है, अवाड़ी अधिवेशन 1955। किसने जो है भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है, ठीक है। किसे जो है भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है किसे, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा सी, दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पर जो थोड़ा है टिक लगा हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो कौन था ये था दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। और महाराष्ट्र में जो है गणपति पर्व को जो है श्री गणेश किया था, तो बीजी तिलक ने, ठीक है। और एक और करवाते हैं शिवाजी महोत्सव भी बीजी तिलक ही करवाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो क्या हो जाएगा ये, तिलक जी ने लगाया है, ठीक है। भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, ठीक है, तो बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था, ये कहा था अरविंद घोष ने, ठीक है, घोष, ठीक है, याद रखिए अरविंद घोष ने कहा था। ये कांग्रेस को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली अरविंद घोष, ठीक है। और याचना प्रार्थना विरोध ये किसने कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो ये तिलक जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो ये किसने कहा था, ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। कौन उग्र जो है उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, ठीक है, नहीं था, तो ये मतलब गोखले जी थे, हमारे जो है महात्मा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, ये सब जो उग्रवादी था, ठीक, उग्रवादी नेता थे। देखिए एक होता है नरम दल, एक होता है गरम दल, ठीक है। तो अगर नरम दल पूछे थे, ये नरम के थे, ये शायद गरम दल के थे, ठीक है। लाल बाल पाल इस तरह से भी याद रखें। किस अधिवेशन निकासी के सिद्धांत को जो है औपचारिक स्वीकार किया गया था, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आरंभिक के 2 दशकों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य क्या था, ये हमारा औपनिवेशिक सांसद था। बंगाल का विभाजन करने वाला जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का ये कर्जन था। ये तो आसान सा क्वेश्चन। बंग भंग आंदोलन के लिए जो है उकसाया, आंदोलन को के लिए उकसाया था, तो किसने उकसाया था, लॉर्ड कर्जन ने उकसाया था। किस आंदोलन में जो प्रथम बार जो वंदे मातरम का ये रूप में न गया था, तो 1905 वाला जो था बंगाल का विभाजन, उसी टाइम जो है आंदोलन के दौरान जो है पहली बार जो वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था। तो ये भी बात याद रखिएगा। और यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है, तो यहाँ से जो आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी का ये सीरीज चल रहा है, 239 देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व जो है किसने किया था, तो ये दिगंबर पिल्लई ने किया था, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। बंगाल विभाजन के जो है षड्यंत्र का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था, ये हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, ऊपर से सभी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, और नए राज्यों में जो है हिंदू के अल्पमत में लाना, ठीक है, ये सभी क्या था,
बंगाल विभाजन का कारण था, उद्देश्य था। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। असहयोग और बहिष्कार का जो है कार्यक्रम कांग्रेस ने कहा कि अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था। तो क्या हो जाएगा, ये कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है। असहयोग और बहिष्कार का जो है, ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और प्लस में जो है क्लास 9 के जो है, क्लास 10 का जो चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे वहीं का है। स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो आलोचक और एक जो है एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य जो एक बेहतर संबंध का समर्थक था, ये कौन था, तो ये आर.एन. टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। किस आंदोलन में जो गांधी जी संबंधित नहीं है, ठीक है, तो बताना कौन सा नहीं है, तो ये डी वाला स्वदेशी आंदोलन में नहीं थे, क्योंकि ये जो है 1900 जो है 15 में भारतीय आए थे, तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में हो चुका था, तो ये सबसे तो संबंधित ये नहीं थे। 1904 में लगातार जो भारत का जो स्वशासन देने पर बल दिया गया था, तो क्या हो जाएगा 244 का हमारा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। लगातार जो है भारत पर स्वशासन देने का जो है बल दिया था, ये दादा भाई नौरोजी थे। किस आंदोलन के चलते जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बंगाल का जो गीत की रचना की थी, सभी को मालूम है, बंगाल विभाजन के समय में, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 1926 में गठित नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ठीक है, तो बताना 19 प्रारंभिक सदस्य नहीं था, तो क्या हो जाएगा डी अंबिका, ये तो अंबिका चक्रवर्ती। 1904 में जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत जो है संगठन किया गया था, तो किसके द्वारा, तो 247 का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का जो है संगठित किया गया था। किसने जो मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी, मित्र मेला एकदम याद रखिएगा, मित्र मेला पूछ लिया जाता है, विनय दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत नामक जो है अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो थोड़ा क्वालिटी खराब है, ठीक है, आप सुनिएगा तो उससे कवर हो जाएगा, दिख भी रहा है, लेकिन अभिनव भारत नामक जो है अंग्रेजी विरोध संगठन के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत याद रखिएगा कौन है, ये है बी.डी. सावरकर, ठीक है। अभी ऊपर में देखें, यहाँ जो है नीचे इसका आंसर दिया गया है, यहाँ से आंसर भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 250, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है बम्बई त्रिमूर्ति से, तो ये मेहता, तेलंग और तैयब जी, ठीक है, मेहता, तेलंग, तैयब जी को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस अंग्रेज ने जो सन 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन में भाग लिया था, तो क्या हो जाएगा इसका, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो है, किसने, जो अंग्रेज ने जो 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था, किस अंग्रेज ने, तो इसमें से कोई अंग्रेज भाग नहीं लिए थे। किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा जो स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चंद्रशेखर आजाद जी थे, जो एच सोशलिस्ट एसोसिएशन एच एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिए थे, ठीक है, रिपब्लिक एक जोड़ दिए थे, ये स्थापित किसने किया था, ये पूछ लिया जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के जो स्थापना सचिंद्र सन्याल किए थे, इसका नाम कौन बदल दिए थे, HSRA कर दिए थे, ये चंद्रशेखर आजाद जी कर दिए थे। इंडिपेंडेंट लीग की के स्थापना की थी किसने, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो है ये किए थे रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है, बोस, ठीक है, बिहारी बोस ने किया था इंडिपेंडेंट लीग। वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में जो फांसी की सजा से बच गया था, ठीक है, काकोरी ये जो कौन बच गया था, ये चंद्रशेखर आजाद जी थे, जो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी एक्शन ऑफ इसका नाम पड़ गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये चंद्रशेखर आजाद जी थे, बच गए थे फांसी की सजा से। कौन जो है काकोरी कांड मुकदमे जो सरकारी वकील था, तो सरकारी वकील कौन था काकोरी कांड मुकदमे में, जो सरकारी वकील बताना है, 255 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाए, जगत नारायण जो है मुल्ला थे। काकोरी के षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे, तो कौन नहीं थे, 256 का क्या हो जाए, सूर्य सेन जो है ये नहीं थे, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल अशफाक उल्ला खान, ये सब क्या थे, सम्मिलित थे काकोरी ट्रेन जो हुआ था काकोरी षड्यंत्र उसमें, तो सूर्य सेन इसमें नहीं थे, याद रखिएगा। किसको जो अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, तो 257 क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी षड्यंत्र में जो है मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। भारतीय अशांति का जनक जो है किसे कहा जाता है,
तो ये किसको कहा जाता है? तो बीजे तिलक को, ठीक है, बीजे तिलक को कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था इन्हें। किस कारागार में जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी? तो किस कारागार में? तो बताना किस कारागार में दी गई थी? तो ये हो जाएगा ये गोरखपुर वाले में, ठीक है, गोरखपुर कारागार में जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को है फांसी दिया गया था। और अपने फांसी के पूर्व निम्नलिखित में क्रांतिकारी में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल से इतना जो है आपको याद रखना है बात। और नीचे जो है इसका आंसर दिया गया, आंसर आप मिला सकते हैं यहाँ पर जिसमें भी आपको डाउट हो। यहाँ पर दिया है कि इसमें से कौन जो राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं है? तो ये लाला लाजपत राय जो हैं ये उदारवादियों से जुड़े नहीं हैं। और एक जो है लाला लाजपत जो है अपने राजनीतिक गुरु किसे माना है? तो ये मेजनी को माना है, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप में क्वेश्चन हो जा रहा है, इसको भी याद रखिए, मेजनी को, ठीक है। गुस्सफ मेजनी जो थे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जाके देखिए, इसके बारे में बहुत सारा चीज़ बताएं। कौन उग्रवादी नेता थे? ठीक है, इसमें से उग्रवादी बताना है तो बताएं। उग्रवादी जो है बताना है, इसमें से आप छांट सकते हैं। ये अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष जो है उग्रवादी नेता थे। जैसे लाल बालपाल और अरविंद घोष ये सब क्या है? उग्रवादी हैं, नेता हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतक के क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतक का एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। क्रांति के तलवार विचार के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा ये कहा गया था? क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थरों पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था ये भगत सिंह के द्वारा। किसने जो कांग्रेस के विरुद्ध जो है अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? तो किसने लगाया था? 266 का बीजी तिलक ने जो है अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था। ये बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। दामोदर हरि चापेकर जो है किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो दामोदर हरि चापेकर को जो है फांसी दी गई थी ये 18 अप्रैल 1898 में, ठीक है, 18 अप्रैल 1898 में दी गई थी। कौन जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं? तो बताना है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा आगा खान और सलीमुल्लाह खान, ठीक है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। भारत में जो मुसलमानों के लिए जो सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला जो व्यक्ति कौन था? मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग, सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम बोला गया तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने जो है मुसलमानों के लिए जो है सर्वप्रथम जो है एक अलग राज्य की मांग करने का व्यक्त किया था। और मुस्लिम के लिए एक पृथक देश का जो प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ये बताना कहाँ हुई थी? 1930 का जो है मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल की अध्यक्षता के भाषण में, ठीक है। प्रथम पृथक देश के प्रथम बार को निश्चित अभिव्यक्ति कहा गया था, ठीक है। तो 1930 का जो है इलाहाबाद अधिवेशन जो इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है अध्यक्षता के भाषण में किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं, किसी में डाउट हो तो नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर। और यहाँ पर देखेंगे कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल पैम्पलेट का शीर्षक था, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है? नाउ आर, ठीक है, नाउ आर नेवर आर और वी लिव एंड पेरिस फॉर एवर, ठीक है। मुस्लिम लीग में जो है किस अधिवेशन दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन दो राष्ट्र, ठीक है, दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग में जो है किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो ये मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? ये क्या किया था? अमृत सर का जो अधिवेशन 1919 में हुआ था, इन्होंने जो है एक राष्ट्र किसी परिभाषा के रूप में मुस्लिम एक राष्ट्र है इस तरह से किया था। ये भी आता क्या? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने अमृतसर अधिवेशन 1919। कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो कौन सी तिथि थी? ये हो जाएगा 23 मार्च 1943 को जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। कौन सी तिथि को जो है मुस्लिम लीग ने जो है सीधी कार्यवाही दिवस के हेतु निश्चित की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस।
कौन सा एक जो है कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो ये जो वे सदैव डायरी रखते थे, ये क्या बात है, ये गलत है, ये सभी चीज़ जो है सही है। कौन सी जो है रपट, ठीक है, रपट मुस्लिम समुदाय पर जो है कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर जो है तैयार नहीं कराई गई थी, ये कौन से ये हो जाएगा, दी सर मोहम्मद सदुल्ला रपट। किस अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया था, किस अधिवेशन में, तो बताना है किस अधिवेशन में, ये कराची अधिवेशन 1943, ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 में जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना ने जो है किस कांग्रेस में धर्म निरपेक्ष का मुखौटा कहा है, ठीक है, मौलाना आज़ाद ने किसने जो है किसने जो है कांग्रेस के धर्म निरपेक्ष का मुखौटा कहा है, तो ये किसने कहा था, ये डी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कहा। और भारत में जो मुस्लिम लीग के संस्थापक, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, तो नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ख्वाजा समीर उल्लाह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन ये लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिया गया है। यहाँ नीचे जो है आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर मिला सकते हैं अगर आपको किसी आंसर में डाउट हो, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर गलत हुआ तो, वैसे गलत नहीं, एरर फ्री बुक है, ठीक है। और यहाँ पर जो देखें ब्रिटिश भारत में जो राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था, तो ये सभी को पता है किसके काल में हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम। दौरान जो है दिल्ली दरबार जो है किंग जॉर्ज, ठीक है, कि ये भी याद रखिए किंग जॉर्ज जो आए थे भारत राजधानी, तो दिल्ली का ऐलान, ठीक है, लाने का ऐलान किया था, तो कौन सा समय था ये, 1911, ठीक, 1911 में ही ब्रिटिश राज के दौरान जो है दिल्ली दरबार में जो किंग जॉर्ज जो है पंचम जो थे द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली लाने का ऐलान किया गया था, तो ये 1911 में। अब देखेंगे 283, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगी, कथन जो सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था, तो ये किया गया था डी, ठीक है, लखनऊ 1916 में किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, ये कहा था सी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इंडियन एसोसिएशन, ये सब हल्का क्वेश्चन है, अगर गलत होगा तो आप और एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के बीच जो है म- मत के काल का निम्नलिखित से कौन सा ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पता नहीं चल रहा है, ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है 285 का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। कौन मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा जो है स्थापित होम रूल लीग के सम्मिलित हुए थे, तो ये कौन थे, ये तो पता है, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा जो है स्थापित होम रूल लीग के सम्मिलित हुए थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे। हम 287 देखेंगे, किसने कहा था, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगार हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि मैं अपना जो मातृभूमि के लिए अ, जागे और कार्यरत हो सके, तो किसने कहा था ये कहा था एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, को जो है लोकमान्य तिलक विशेषण कब दिया गया था, तो ये जो है सी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ठीक है, एक ट्रेन भी चलता है लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, तो यहाँ से याद है कि लोकमान्य विशेषता कब दिया गया था, तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय में। 289 देखेंगे, अप्रैल 1916 में जो स्थापित इंडियन होम रूल लीग की जो है प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो 1916 के जो स्थापित इंडियन होम रूल लीग के जो प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो क्या हो जाएगा 289 का क्या हो जाएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा। हाँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जोसेफ बैप, ठीक है, बॉ आइकर है, और बैप्टिस्टा, ठीक है, बैप्टिस्टा। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन में भारत के जो है लोकप्रिय हुआ था, हुआ था कौन, ये क्या हुआ था, तो 290 का हो जाए होम रूल आंदोलन, ठीक है, प्रथम विश्व के दौरान जो है 1916 में हुआ था, ठीक है, तो यही जो है लोकप्रिय हुआ था वो कौन था, होम रूल। उन्हीं और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेके 1918 तक चला था, और लोकप्रिय आंदोलन जो ये वही होता है होम रूल 1916 में। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था, ठीक है, बताना, मुख्य ध्येय जो था इसका क्या था, तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो है स्वशासन प्राप्त करना, मतलब जो ब्रिटिश लोग रह रहे हैं उसके अंदर जो है हम अपना जो है स्वशासन स्थापित करेंगे, तो यही था। यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, और यहाँ पर जो है 8 क्वेश्चन और बच गया है।
गांधी जी द्वारा जो है किया गया जो है प्रिय और प्रसिद्ध वचन, वैष्णव जन तो तने कहिए, ठीक है, कि रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा 292 का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा जो है गांधी जी द्वारा गाया गया जो है प्रिय और प्रसिद्ध वचन, वैष्णव जन तो तेने कहिए। किस अमेरिकी पत्रकार ने जो 1930 में जो है महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह का जो जो है विवरण देगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वे मिलर ने बीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सत्याग्रह शस्त्र का जो है उपयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ किया था, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले हुआ है। ये नहीं कि चंपारण लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगी, ये दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह का जो है शस्त्र का उपयोग किए गए थे। चंपारण संघर्ष में जो है किसने जो महात्मा गांधी के साथ दिया था, तो किसने दिया था, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने जो है महात्मा गांधी के साथ दिया था चंपारण संघर्ष में। चंपारण कृषि के जांच समिति के सदस्य में जो कौन नहीं था, तो बताएं कौन नहीं था, ये अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था, तो किसका विरोध किया था, ये किया था एनजी रंगा, ठीक है। एनजी रंगा जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था, तो एनजी रंगा ने किया था। तिलक की मृत्यु पर जो है किसने कहा था, मेरे सबसे मजबूत जो है सबसे मजबूत बचाव चला गया, तो किसने कहा था, तो तिलक के मृत्यु के बाद 298 का हो जाएगा डी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव जो है चला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण का 3 घटिया प्रथा जो है क्या था, तो 3/20 भूमि पर जो है नील की खेती करना थी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और एम के गांधी महात्मा गांधी के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में से किसने सर्वप्रथम ये जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका, कलकत्ता अधिवेशन 1901, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन जो है इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में से एक 100% भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था उसमें सबसे पहले बार, ठीक है, सबसे प्रथम जो 1901 वाला जो हुआ था अधिवेशन, उसमें गांधी जी कलकत्ता वाले में भाग लिए थे। और अध्यक्षता पूछ लेता है तो 1924 वाला जो बेलगांव उसमें अध्यक्षता किए थे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को जो रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जो है पार्ट 4 आएगा, ये पार्ट 3 हो गया हमारा 200 से लेके 300 तक, ठीक है। 500 क्वेश्चन है, उसको 5 वीडियो में करेंगे, 2 वीडियो और आएगा। और करंट अफेयर का जो वीडियो हम बना दिए उसको जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।